मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें कैसे सत्य से अवगत कराने आई हूँ जो तुम्हारी आत्मा को शांत करेगा और तुम्हें शक्ति देगा। एक ऐसी आत्मा जो बहुत दिनों से परेशान और बेचैन है। अब उसके जीवन के रहस्य धीरे धीरे उजागर होने वाले हैं। जैसे किसी पर स्त्री जो खुद को बहुत चालाक और तेज तर्रार समझती थी, उसने तुम्हारी निर्मलता और सरलता को कमजोरी मान लिया। उसने तुम्हें नासमझ और कमजोर का तमगा दिया, ये सोचते हुए कि तुम उसके आगे कुछ नहीं हो। उसे लगता था कि वह हर स्थिति को नियंत्रित कर सकती है और उसकी ये चतुराई उसे सब कुछ दिला देगी। लेकिन याद रखो, अहंकार ही सबसे बड़ी कमजोरी है और उसकी यही सोच अब उसे गहरा ज्ञान रखती है जिनसे दूसरों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। वह जानती है कि किसी के जीवन में मुसीबतें कैसे लाई जाए, कैसे समस्याएं पैदा की जाए। उसका ये ज्ञान दूसरों के लिए परेशानियां खड़ी करने में माहिर है। खासकर घर परिवार को तोड़ने की कला में वो ऐसी युक्तियां और चालें जानती है जिनसे रिश्तों में दरार डाली जा सकती है और वह बिना किसी हिचक के अटते छिपी नहीं रहेंगी। उसकी सारी चालबाजियां और नकारात्मक इरादे धीरे धीरे सामने आने वाले। उसकी सारी चतुराई और योजनाएं अब उसी के खिलाफ काम करेंगी। यह संदेश इस बात की ओर इशारा करता है कि तुम्हारी मासूमियत और सच्चाई ही अंत में सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। इस शत्रु महिला की सारी कोशिशें जो उसने तुम्हें नीचा दिखाने या नुकसान पहुंचाने के लिए की थी, कर रही हूँ, तुम उसे बहुत अच्छे से जानते हो। मैं जैसे जैसे बताऊंगी तुम समझ जाओगे कि यह कौन है। तुम कहोगे मैं तो इसे जानता हूँ। इस महिला ने तुम्हें हल्के में लिया था, लेकिन वास्तव में तुमने उसे मात दे दी। वो अब सदमे में है कि जिसे उसने मूर्ख समझा, जिसे बेवकूफी का टैग दिया, वो इस सारे जाल से कैसे निकल रहा है। उसने सोचा था कि उसने तुम्हें पूरी तरह कैसे दी। ये महिला दिखावा करती है कि वह बहुत आध्यात्मिक है, भक्ति भाव में रहती है, पूजा पाठ करती है, धर्म कर्म का काम करती है। लेकिन ये बात साफ हो गई है कि वास्तविकता कुछ और ही। वो ऐसा कुछ भी नहीं करती। वो बिल्कुल भी आध्यात्मिक नहीं है। हकीकत यह है कि वह बहुत ज्यादा नकारात्मक है। उसकी वाइब्रेशन बहुत खराब है। उसके साथ एक पुरुष भी जुड़ा हुआ है जो दिल मान सम्मान अच्छा है। ये दोनों मिलकर गंदी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। लोगों के सामने दिखावा करते हैं कि वे बहुत अच्छे हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। इनके पास धन दौलत मान सम्मान रुपया सब कुछ है। इस महिला ने तुम्हारे साथ बहुत गलत और गंदी चीजें की हैं। इसने तुम्हारे जीवन में बहुत सारे झगड़े करवाए, लड़ाई झगड़े करवाए। अतीत में इसने तो खत्म कर दिया तुम्हारा जो भी अच्छा काम चल रहा था। उसे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया और वह आगे नहीं बढ़ पाया। यह सब काले जादू के असर के संकेत हैं जिसमें तुम पूरी तरह से फंस चुके थे। इसने तुम्हें बहुत ज्यादा डिप्रेशन और चिंता में डालने की कोशिश की। अतीत में तुम बहुत ज्यादा चिंता और अवसाद में थे, कुछ अच्छा सोच ही नहीं पाते थे। इतना ही नहीं, इसने तुम्हारे पार्टनर से हो या यदि तुम सिंगल हो तो तुम्हारे परिवार में झगड़े करवाए गए हो या तुम्हारे माता पिता को तुमसे दूर करने की कोशिश की गई हो। इस चीज का तुमने बहुत इंतजार किया कि वे कब वापस आएंगे। यह हर किसी के लिए नहीं होगा, लेकिन ये ऊर्जा 99% लोगों के साथ मेल खाएगी, क्योंकि आज वही लोग यहाँ आएंगे जिनके लिए यह संदेश है। मैं देख रही हूँ उसे भी तोड़ने की कोशिश की गई। यह कोई और नहीं, तुम्हारी फैमिली का ही सदस्य है। तुम्हारी फैमिली की ही यह लेडी है। जब भी तुम पूजा पाठ करते थे, ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे या कोई जाप करते थे, तो यह तुम्हारी पूजा पाठ में बहुत ज्यादा विघ्न डालने की कोशिश करती थी। यह छोटी छोटी चीजें करती थी जिन्हें अपशकुन कहा जा सकता है, ताकि तुम्हारी पूजा पाठ खंड ज्यादा संघर्ष देखा है। तुम बहुत ज्यादा कठिनाइयों से गुजरे हो। तुम्हारे कामकाज को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। तुम्हारे पार्टनर को भी तुमसे दूर कर दिया गया था। तुम्हारी आध्यात्मिकता को भी काट दिया गया था। डिवाइन के साथ तुम्हारे कनेक्शन को भी काटने की कोशिश की गई थी। तुम्हें ऐसी दलदल में धकेला गया था जहां से निकलना मुश्किल था, ताकि तुम पूरी तरह कार्मिक थी। वो गिन गिन कर तुमसे बदला ले रही थी। उसने सोचा कि डिवाइन के साथ तुम्हारे कनेक्शन को काटना आसान होगा, लेकिन उसने यह नहीं समझा कि ईश्वर तुम्हें अपने से दूर कैसे कर सकते हैं। अब मैं तुम्हें यह स्पष्ट कर दूं, डिवाइन तुम्हें इस भ्रम और दलदल से निकालने वाले हैं। डिवाइन ने समय का पहिया पूरी तरह घुमा दिया है। जो टेबल तुम्हारी खिलाफ थी वो अब तुम्हारी तरफ मासूम बच्चे को बहुत परेशान कर रही थी, उसे बहुत तकलीफ दे रही थी। लेकिन अब डिवाइन ने तुम्हें उस दलदल से निकालने का फैसला कर लिया है। इस महिला ने तुम्हें इतने अधिक दुख दिए कि तुम हार कर ईश्वर के साथ बहुत अधिक जुड़ गए। ये ईश्वर की ही रणनीति थी कि तुम उनके पास जाओ, और जब तुम ईश्वर के साथ जुड़ गए तो ईश्वर ने तुम्हारे लिए सब कुछ संभाल लिया। उन्होंने तुम्हारे धन कमाने की क्षमता को इस महिला ने पूरी तरह से बांध दिया था, जैसे रस्सी से बंध दिया था, लेकिन उस कमाने की क्षमता को भी खोल दिया गया है। ईश्वर ने उसे खोला है, तुम्हारे भगवान ने उसे खोला है। तुम्हारे जीवन के हर एक संघर्ष को दूर कर दिया गया है। तुम्हारा इंतजार जो तुमने अपने पार्टनर के लिए किया, उस इंतजार को भी खत्म कर दिया गया है। ईश्वर ने
रूप से टूट चुकी है, परेशान है। वो वास्तव में तुम्हें पूरी तरह से तोड़ रही थी, तुम्हें आर्थिक रूप से बहुत बुरी तरह से तोड़ रही थी। वो तुम्हें तुम्हारे पार्टनर से बहुत दूर कर रही थी। वो तुम्हें नौकर की ट्रीट करना चाहती थी, अपना निजी नौकर बनाना चाहती थी। वो तुम्हें बहुत अधिक इस्तेमाल कर रही थी और चाहती थी कि तुम उसका व्यक्तिगत नौकर बनकर रह जाओ। ये उसका सपना नहीं थे इस चीज का। इस महिला ने बहुत अधिक फायदा उठाया, लेकिन इन सभी चीजों को दूर कर दिया गया है। तुम्हारा व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा था, धन कमाने की क्षमता को पूरी तरह से बांध दिया गया था। तुम हमेशा बहुत अधिक उलझन में रहते थे कि मैं इन चीजों से कैसे निकलूंगा, क्या निकल पाऊंगा। लेकिन जब तुम ईश्वर के साथ जुड़े तो तुम्हारे सारे दुखों का अंत कर। बहुत अधिक हैरान है, गंभीर रूप से परेशान है, घुटन में जी रही है। सोच रही है कि मैंने जो इतनी सारी योजना बनाई वह इस तरह कैसे असफल हो गई। ये मेरा नौकर कैसे नहीं बन पाया, ये तो मेरा नौकर था। वो बहुत अधिक हैरान और परेशान है कि तुमने ऐसा क्या किया कि सारी चीजें पलट गई। जब तुमने पूरी तरह से ईश्वर को समर्पण कर दिया तो ईश्वर ने ऐसी रणनीति बना। बहुत ज्यादा परेशान और हताश दिख रही है। मुझे उनकी ऊर्जा यहाँ साफ साफ दिख रही है कि जो उसने सोचा था, जो उसने योजना बनाई थी, वह कैसे पलटवार हो गया, कैसे चीजें खराब हो गई। यह सब होने का कारण क्या है? डिवाइन ने पूरी तरह से तुम्हारी जिंदगी को बदल दिया है। गंभीरता से कहूँ तो डिवाइन ने तुम्हारे जीवन में दिव्य समय शुरू कर दिया है। तुम्हारे धन के साथ तुम्हारा जो इंतजार था पूरी तरह से खत्म हो गया। तुम्हारे जीवन के हर दुख को डिवाइन ने उखाड़ कर फेंक दिया। यही चीज देखकर ये पुरुष और ये महिला दोनों पति पत्नी बहुत ज्यादा परेशान है। वे बहुत ज्यादा हैरान है कि हमने जो जाल बिछाई है, वे इतने सारे जाल कैसे असफल हो गए, कैसे हमारे जाल से निकल गए। ये जिसे हमने इतना बेबस कर दिया था कि हमारी पूरी नहीं हो पाई, सब कुछ उल्टा हो गया। उनकी रणनीति बहुत ही घटिया थी कि तुम उनके नौकर बनकर रहो, उनके व्यक्तिगत नौकर लेके। ये सब उल्टा हो गया। मुझे दिख रहा है कि तुम स्वतंत्र हो गए हो, आर्थिक रूप से स्वतंत्र। अब तुम बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए हो। तुम्हारी जिंदगी में मुझे बहुत ज्यादा प्रगति दिख रही है। पहले की ऊर्जा में मैंने बताया था ना कि कैसी चिंता, उलझन भरे जादू टोने में पूरी तरह से फंस चुके थे, उसे निकल नहीं पा रहे थे। हर चीज तुमसे दूर होती जा रही थी, खासकर तुम्हारे अपने तुमसे दूर हो रहे थे। तुम्हें वहाँ से हटाया जा रहा था ताकि तुम थक हार कर इसके गुलाम बन जाओ। ये चीजें अतीत में काफी हद तक कामयाब भी हो गई थी, लेकिन अब वे काम नहीं कर पा रही है। इसकी वजह से वे बहुत ज्यादा हैरान है। जिसे उन्होंने पूरी तरह से बांध दिया था, वह अपनी जिंदगी में तरक्की कैसे कर रहा है, उसे प्रगति कैसे मिल रही है, वह अपनी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ रहा है। रही है उसे तो मैंने पूरी तरह से जकड़ लिया था, फिर वह तरक्की कैसे कर रहा है, ये सब कैसे बदल गया। इसके पीछे कौन है, कौन ये सारी चीजें कर रहा है, कौन सी ऐसी शक्ति है जो मेरी शक्तियों के आगे ना पा रहे। उन्होंने दिखावे में तो कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन गंभीरता से कहूँ तो वे बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं। वे पूरी तरह से टूट रहे हैं कि इतनी सारी योजना बनाई, इतनी मेहनत की, उसकी जिंदगी में इतनी परेशानियां लाई, इतनी रणनीतियां बनाई, लेकिन ये सारी चीजें कैसे उलट पुलट हो गई, ये सारी चीजें कैसे खत्म हो गई। तुम्हारी मूर्खता जिसका उन्होंने मजाक उड़ाया था। जादू वगैरह करते हैं, लेकिन परमपिता परमेश्वर जिनकी वजह से यह सृष्टि है, जिनकी वजह से हम जीवित हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ हमें मिल रहा है, उनसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। फिर भी वे इतनी बड़ी मूर्खता कैसे कर सकते हैं। ईश्वर ने ही यह सारी चीजें की ताकि तुम उनके सामने झुक जाओ, परमपिता परमेश्वर के सामने झुक जाओ। और जब तुमने समर्पण पा रहे, उन्हें लग रहा है कि इतनी सारी चीजों को बांधने के बाद भी तुम अपनी जिंदगी में, जैसा कि कहा जाता है, एक छोटे